वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ गया है और आगे कितनी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए हो सकती हैं पहले राउंड में, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान भारत से यानी कि सरहद पार से एक सीनियर एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट मनोज दत्त साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मनोज साहब, आपको बहुत वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में जो कल का हमारा एक पैनल था, उस पैनल ने कुछ अपनी राय दी थी आज के मैच से मुतालिक। वो क्या कहा था, कौन दुरुस्त साबित हुआ है और किसकी राय जो है वो आज पाकिस्तान ने गलत साबित करती है, वो देखते हैं। लास्ट कमेंट कीजिएगा लास्ट पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? सर लास्ट कमेंट। न्यूजीलैंड। शुएब जट, न्यूजीलैंड। अरीबा आप? न्यूजीलैंड। जी इंद्रनील बासु जी? पाकिस्तान। जी हसनैन लियाकत साहब? दिल की बातें हबीब झूठी हैं, दिल भी खाना खराब बिकते हैं, दिल के साथ जाएंगे पाकिस्तान। लास्ट कमेंट कीजिएगा लास्ट। पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, दिल टूट गया आज। ये तो हसनैन लियाकत अभी बताएंगे कि उनका दिल टूटा है कि नहीं। लेकिन हमारे साथ हसनैन से बात करने से पहले मनोज दत्त साहब हमारे साथ भारत से मौजूद हैं। हसनैन, हम चाहते हैं कि उनसे भी बात की जाए, तो क्योंकि सरहद पार यानी कि इतने दूर से हमारे साथ हैं। मनोज साहब, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आपने मैच देखा, आपको क्या लगा? पाकिस्तान कैसे मैच हार गया? हार तो गया, लेकिन क्या वजूहात हैं आपके नजदीक? देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान मैच हारा जरूर है एज पर द रिकॉर्ड्स, लेकिन न्यूजीलैंड ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला है। न्यूजीलैंड जिस स्टाइल के लिए जाना जाता है ना, वो पलटवार करती है टीम हमेशा। और न्यूजीलैंड टीम की खासियत है, किसी भी टूर्नामेंट की बड़ी टीम को कभी भी हरा सकती है। तो न्यूजीलैंड अच्छी खासी तैयारी के साथ यहाँ पर आई है। और आप ये देखिए कि इंडिया को इंडिया में 3-0 से उन्होंने हराया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्या तैयारियां रहती है न्यूजीलैंड की, किस तरीके से वो कंडीशंस को रीड करते हैं। और उनके खिलाड़ियों की खासियत है, जैसे जैसे मैच के अकॉर्डिंगली सिचुएशन बदलती है ना, उनके प्लेयर्स जो हैं, उनके प्लेयर्स अपना रास्ता खुद तय करते हैं। जैसे जैसे कंडीशन बदलती हैं, गेम को रीड करते हैं और उनके खिलाड़ियों को पता है कि उनका क्या रोल है अपनी टीम में। उसके रोल के अकॉर्डिंगली न्यूजीलैंड के खिलाड़ी लगातार गेम चेंज करते रहते हैं। अटैकिंग खेलना है तो जो बैटर आएगा वो जोरदार शॉट खेलेगा, डिफेंसिव खेलना है तो पूरा डट करके खेलेंगे। बैटिंग ऑर्डर बहुत सॉलिड है, टीम के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की न्यूजीलैंड को हराने की, लेकिन मेरा मानना यह है कि न्यूजीलैंड बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेला आज। आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। अब हम चलेंगे उनकी तरफ जिनका दिल टूटा है। आप सबको पता है किसका दिल टूटा है? हसनैन लियाकत साहब। हसनैन साहब ने कल कहा था दिल। हसनैन साहब, दिल टूटा है या देखिए, वो मैंने जब है लुकमान साहब, मैंने जब प्रेडिक्शन की थी तो मैंने कहा था दिल की बातें हबीब झूठी हैं, दिल भी खाना खराब बिकते हैं, हम दिल के साथ गए थे। खैर, जट साहब ने जो बताया था वो सच साबित हुई और यकीनी तौर पे ये रिटर्न ऑन दी वॉल था कि जिस तरह की हमारी टीम थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था ना, देखिए हम यहाँ पे कोटे पूरे कर रहे हैं, रिजवान ने कोटे पूरे करने हैं, आकिब जावेद साहब ने कोटे पूरे करने हैं। जहाँ पे नसीम शाह की बॉल डेरिल मिचेल को समझ नहीं आ रही थी, वहाँ पे नसीम शाह को उन्होंने हटा के वहाँ पे खुशदिल को ले आए, अबरार को ले आए, ताकि अपने प्लेयर्स को सेव किया जाए, अपने जो लॉबी के प्लेयर हैं उनको सेव किया जाए। इसी तरह से बहुत सारे गलत डिसीजन हमारे बॉलिंग में भी आए हैं और किसी भी प्लेयर को उस तरह से प्रॉपर स्पेल नहीं करने दिया गया ना। आप देखिए, न्यूजीलैंड के दोनों जो पेसर्स थे उन्होंने 6 ओवर्स अपने पहले कोटे के किए। जब वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो उनके साथ कंटिन्यू किया। हम पता नहीं किस मर्ज की दुआएं अबरार के उनको 6 ओवर में ले आते हैं। ठीक है, उनकी तरफ से विकेट आई, लेकिन जिस तरह की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग दूसरी तरफ से स्पिनर्स कर रहे थे, हमारे किसी भी स्पिनर ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की। और ये सिर्फ एक हमारी बैटिंग का फेलियर नहीं है, ये हमारी बॉलिंग का फेलियर है, यह हमारी बैटिंग का फेलियर है, ये हमारी कप्तानी का फेलियर है और ये हमारी मैनेजमेंट का फेलियर है। जिस तरह से उन्होंने टीम सिलेक्ट की है, जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे जो है ना चारू शाने चित किया हमें न्यूजीलैंड ने। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सबसे ज्यादा दोष मैं देना चाहूंगा 2 शख्सियात को, एक आकिब जावेद को और एक मोहम्मद रिजवान को, क्योंकि प्रायोरिटीज ये थी हमारे चेयरमैन साहब की कि वो ग्राउंड्स पे खर्चा करते रहे। 12 अरब रुपए का आपने लाहौर स्टेडियम बना दिया, कराची बना दिया, पिंडी बना दिया, लेकिन जो टीम बनानी थी, जिस टीम ने रिजल्ट प्रोड्यूस करना था, जिस टीम ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को डिफेंड करना था, अनफॉर्चुनेटली वो टीम नहीं बनी है। वो बिट्स एंड पीसीज हैं कुछ प्लेयर्स के, कभी चल गए तो चांद पे, ना चले तो शाम तक। वो जैसा जट साहब कहते होते हैं, चाइना की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की टीम नहीं है। जट साहब, बॉलिंग सर, बैटिंग पर तो हमने कुछ बात की है, लेकिन आगे चलकर भी बात करेंगे। लेकिन बॉलिंग पाकिस्तान की कैसी रही? 320 रन करवाती है, क्या चलता रहा आज सारा दिन? फिर नहीं, क्यों हम बॉलिंग की तरफ सारा मुद्दा डाल दें भाई? बॉलिंग इन ट्रैक्स पे इतने ही रन बनते हैं, बॉलिंग पे आप सारा मुद्दा डाल दें।
आप जाके किंग को क्यों नहीं पकड़ेंगे? 70 की स्ट्राइक रेट से आप जो है वो 320 का फॉलो कर रहे हैं, 320 चेस कर रहे हैं 70 के स्ट्राइक रेट से। 90 गेंदें खेल के आप रन कितने बना रहे हैं? ठीक है, अपनी सेल्फिश बारी आपने ली है, आपकी बारी जो है वो पाकिस्तान टीम को डबो के चली गई। कैसे हम इसको जाने दें? क्यों नहीं हम डिस्कस कर रहे कि पाकिस्तान की इस शिकस्त का सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो बाबर आजम है। बाबर आजम विलन है, बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान ये मैच हार गया है। आप देखें ना, उनका विलियम अभी बच्चा है, उनके मुकाबले में, बाबर के मुकाबले में तो बिल्कुल अभी क्रोलिंग कर रहा है, वो 100 बना के चला गया। ठीक है, आप इतने बड़े बड़े नाम, आपके पास बॉलिंग में शाहीन, नसीम, हारिस, एक से बड़ा एक नाम, वो मिस्ट्री के नाम पे जो हमें आप लोगों ने बेवकूफ बनाया हुआ है, ठीक है, वो क्या कर सका? ठीक है, खुशदिल शाह आप लेकर आए हैं, वो बिल्कुल हसनैन से ही कहते हैं कि रेलू कट्टों के साथ आप जो है ना मैच खेलने उतर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैच जीतेंगे। ये तो सबको पता था कि आखिर में एक बॉलर शॉट पड़ेगा तो पड़ेगा। 40 ओवर में 200 और 50 ओवर में 320, आखिरी 10 ओवर में 120 रन बना गए। वो तो आपको मार मार के उन्होंने, मैं कहता हूँ, अधमुआ कर दिया। आप तो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। ठीक है, चले बॉलिंग में तो जो यूनिट ने किया ही किया, 320 क्या मसला था? हाँ, ये वही टीम है ना, बड़े सीने चौड़े करके आ रही थी कि हमने जो है रिकॉर्ड साज पता हासिल की है, 353 रन बनाए। ठीक है, जिस विकेट पे आप 353 रन बना गए, वहां पे आपसे 320 ही बने, वो 250 नहीं बने आपसे। ये आपकी क्रिकेट है। 60 रन से आप हारे हैं। ये 60 रन जो है ना, वो आपको, आपके लिए भयानक ख्वाब बन जाएंगे, ड्रामा ख्वाब बन जाएंगे। आप अब जो है ना, इंडिया के खिलाफ मैं नहीं समझता कि आप जीतेंगे, लेकिन अगर जट साहब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं। आप समझते हैं कि इस मैच के बाद पाकिस्तान का पहले राउंड में सफर जो है वो इख्तिताम की तरफ चल पड़ा है? सर, इस स्क्वाड के अनाउंस होने के साथ ही पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का सफर जो है वो पहले राउंड पे खत्म हो गया था। आप मैच की बात कर रहे हैं, मैं आपको कब से कह रहा हूं, मैं आपको चिल्ला रहा हूं, मैं आपको दुहाइयां दे रहा हूं कि भाई ये स्क्वाड सही नहीं है, ये सिलेक्शन सही नहीं है, ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है, ये बॉलिंग यूनिट सही नहीं है, ये बैटिंग यूनिट सही नहीं है, ये फील्डर निकम्मे है, ये किसी काम के नहीं है। मैं तब से कह रहा हूं जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था। आप मैच की बात कर रहे हैं, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि मुझे यकीन नहीं है कि ये टीम बांग्लादेश को हरा पाएगी। और आप लोग जो है ना बातें कर रहे हैं कि हमारा सफर खत्म हो गया, वो सफर तमाम हो गया है। वो कहते हैं ना खत्म। लेकिन जट साहब, हम कुछ ही दिन पहले तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आए थे सर, अफ्रीका को अफ्रीका में हमने हराया था। अब क्या हो गया है सर? तो उस पे नाचिए आप। आपको किसने कहा कि उस पे जश्न ना मनाएं? आप जश्न मनाएं, उस पे एक जो है ना खूबसूरत सा रिसेप्शन रखें आप। ठीक है, वो मुझे यहाँ पे शेर को थोड़ा सा तब्दील करना पड़ेगा कि स्टेडियम तो बना दिया 3-4 महीनों में बोर्ड वालों ने, टीम इनकी ही पापी थी, जितवा नहीं सकी। मन मेरा पापी बन ना सका, ये टीम इनकी पापी थी, टीम इनकी जो है ना वो निकम्मी थी, जितवा ना सकी। सही हो गया। मनोज दत्त साहब, आपको क्या लगा पाकिस्तान की आज की क्रिकेट को देखकर कि बाबर आजम की बैटिंग को देखकर? काफ़ी सारी डॉट बॉल खेली उन्होंने और 90 बॉल खेली, 64 रन किए। आपको क्या लगा, कहां पर पाकिस्तान ने मैच को खोया? आज के मैच को देखा जाए तो एनालाइज करें इसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी फास्ट बॉलिंग थी ना, वो क्लिक नहीं कर पाई। जैसे हमारी फास्ट बॉलिंग है, जसप्रीत बुमराह है तो हमारी टीम की बल्ले बल्ले है, और बुमराह अगर टीम में नहीं है तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है टीम के ऊपर बॉलिंग करते हुए। भारत की अगर बात करें, आपके यहाँ क्या रहा? शाहीन शाह अफरीदी, नदीम शाह और हैरिस रॉफ, इन तीनों ही बॉलर्स ने, रॉफ ने 83 रन दिए, 68 और 63 शाह ने और अफरीदी ने दिए। तो आप इन सारे रन्स को टोटल कर लीजिए, तो जो आपके जो मेन बॉलर्स थे जिनके ऊपर पाकिस्तान की टीम का दमखम है, तीनों फास्ट बॉलर्स, उन्होंने तो इतने ज्यादा रन्स दे दिए, जिसका रिजल्ट ये रहा कि न्यूजीलैंड ने आसानी के साथ दूसरे बॉलर्स के अगेंस्ट रन बनाने शुरू कर दिए। और एक और मैंने चीज ऑब्जर्व की, दोनों एंड से ना बड़ी ढीली गेंदबाजी हुई। टेस्ट क्रिकेट हो या लिमिटेड ओवर हो या T20 हो, अगर दोनों एंड से टाइट गेंदबाजी होती है ना, तो बैटर ना एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या रहा कि लगातार स्ट्राइक रोटेट होती रही, ढीली बॉल मिली तो उन्होंने आसानी से चौके छक्के मार दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग जो थी वो उतनी इंप्रेसिव नहीं थी पाकिस्तान की, जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। सही है, यानी कि जो पाकिस्तान की माजी में बॉलिंग रही है हसनैन,
क्या समझते हैं आप, वाकई में ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े नाम पैदा किए, बॉलिंग डिपार्टमेंट में दुनिया में अपनी धाक बिठाई है, और जब नाम लेते हैं तो बहुत ही सुपरस्टार्स नाम सामने आते हैं। आज की जो हमारे पास लॉट है जो अभी खेल रही है, जैसे मनोज साहब ने जिक्र किया है, क्या वाकई ऐसा है कि वो म्यार बरकरार नहीं रख पाया पाकिस्तान? देखिए, इससे पहले कि असनैन बोले, मैं 10 सेकंड का जुमला ऐड करूंगा आप जी शुएब। के साथ। पाकिस्तान ने पहले बड़े खिलाड़ी पैदा किए थे, अब बड़े नाम पैदा किए, और वो नाम पैदा किए हैं जो पाकिस्तान को डुबो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आपने समुद्र को कूजे में बंद कर दिया शोएब जट साहब। यहाँ पे पीआर कैंपेन के ऊपर खिलाड़ियों की चुनौती होती है कि कौन सा खिलाड़ी जिसकी पीआर अच्छी है, जिसका ट्विटर अच्छा है, जिसका फेसबुक अच्छा है, जो जर्नलिस्ट को जवाब नहीं देता, उसको सिलेक्ट किया जाता है। और जो मनोज ने बात की, मैं उसको सेकंड करूंगा कि ये पाकिस्तान का वो वाला अटैक नहीं है जो वसीम वकार के जमाने में होता था, या फिर अभी रिसेंटली आप देखिए मोहम्मद आमिर को देख लीजिए, जुनैद को देख लीजिए, आसिफ को देख लीजिए, उसके बाद वहाब रियाज को देख लीजिए, उसमें एक दमखम होता था। इस बॉलिंग में हमें वो दमखम नजर नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, मैं आपके तमाम पैनलिस्ट से सवाल करता हूं कि पाकिस्तान ने आखिरी दफा आपका पाकिस्तान का कौन सा बॉलर है जो आपको रिवर्स स्विंग करते हुए नजर आया? आप जो आर्ट आपने बनाया था सरफराज नवाज साहब ने आज से 40-50 साल पहले, आप उस आर्ट को भूल गए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बॉलर्स की अब वो दबदबा या वो क्लास नहीं रही है जो पहले होती थी। लेकिन यहां पे एक फैक्टर भी है, आपके बॉलर्स को उस तरह से आपकी मैनेजमेंट भी वो क्या कहते होते सपोर्ट नहीं करती। उसकी रीजन क्या है? आपके यहां जब वसीम वकार भी होते थे ना यार, बॉलर को मार पड़ती है, उनको इतनी मार नहीं पड़ती थी, लेकिन वो जब थोड़े से महंगे साबित होते थे, पीछे सकलेन मुश्ताक बैठे होते थे, पीछे मुश्ताक अहमद बैठे होते थे, पीछे शोएब मलिक बैठे होते थे, बहुत क्वालिटी के स्पिनर होते थे। आप किसी जमाने में देखिए मोहम्मद हफीज आपके पास होते थे, आप 17 वाली चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए हफीज आपके पास पूरे स्पिनर, हफीज शोएब मलिक आपके पास पूरे स्पिनर, इमाद वसीम आपके पास पूरे स्पिनर, 3-3 4-4 पूरे स्पिनर होते थे। वहां पे शादाब भी काम कर जाते थे। अब आपकी फास्ट बॉलिंग जहां पे मार खाती है ना सर, अभी भी है मैं नहीं, आपकी फास्ट बॉलिंग जहां पे मार खाती है, पीछे स्पिनर्स आपके रेलू कट्टे हैं ना, आपकी मिस्ट्री समझ ही नहीं आती। खुशदिल शाह क्या आपके फास्ट बॉलर्स को आके सपोर्ट करेंगे कि एक आपके फास्ट बॉलर को 15 रन लग गए तो आप किस स्पिनर से कम बैक करवाएंगे? सो मसला यह है कि आप जब टीम बनाते हैं 15 बनाते हैं, उस 15 को आपने बैलेंस करके बनाना होता है। लेकिन यहां पे पर्चियां आ जाती हैं, कोई किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की पर्ची होती है, कोई किसी कप्तान की पर्ची होती है, कोई किसी प्लेयर की पर्ची होती है। पसंद नापसंद पे टीमें बनेगी तो फिर ऐसे ही होगा। बॉलिंग आपकी इतनी भी माठी नहीं है। शाहीन आज भी बेस्ट है, नसीम आज भी बेस्ट है, हारिस रऊफ आज भी बेस्ट है, लेकिन मसला सपोर्ट का है। जी शुएब। लुकमान, मैं आपके स्टैट्स सही करना चाह रहा हूं, आपसे मुराद हम सब के स्टैट्स, कौम के स्टैट्स सही करने जा रहा हूं भाई। ये मैच जो है वो कराची में था, दूसरी बारी में ड्यू पड़नी थी, दूसरी बारी में बॉलर्स ने पिटना था। आपके बैटर्स का ये फेलियर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बॉलर्स का फेलियर नहीं है। 320 देखे, 40 ओवर तक 200 रन नहीं उनको बनाने दिया आपने, 10 डेथ ओवर आपके पिट गए, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद जितना ड्यू कराची में है, उसके बाद ये स्कोर हलवा था। आपको ये टारगेट न्यूजीलैंड चेस कर रहा था, 45-40 ओवर में चेस कर जाता। ये बात समझने की कोशिश। शुएब, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, आप इस पे डिटेल में बात कीजिएगा। मुझे ऐसे लगा जब मैं मैच देख रहा था कि फखर जमान चूंकि वो ओपन नहीं कर पाए, उसके बाद जो लोग ओपन करने आए, फिर 1 डाउन पोजीशन पर आए, फिर उसके बाद आए, वो सब मुझे ऐसे लगा जैसे बिल्कुल ही कलरलेस हो गए हैं, जैसे वो बिल्कुल सारा मैच फखर जमान पर रखकर बैठे हुए थे कि वो आएगा, वो रन्स करेगा। अब चूंकि वो नहीं होगा, अभी उस तरह वो नहीं खेल पाएगा, तो मुझे तो ऐसे लगा कि ये उसकी वजह से ये सारे बिल्कुल ही कलरलेस हो गए, सारा इन्हसार ही उस पर करते हैं। और लुकमान साहब, फखर जमान की आपने बात की, बहुत जबरदस्त टॉपिक छेड़ा है फखर जमान। शोएब जट साहब, इस पर भी रोशनी डालिएगा कि आपकी टीम मैनेजमेंट जो अपने आप को इतने बड़े बड़े क्रिकेट के देवता समझते हैं, इनको यह रूल नहीं पता कि उस खिलाड़ी को वापस फील्ड में नहीं भेजा और वो 20 मिनट तक आप वो ओपनिंग नहीं कर सकते। यार, तो आप किस किस्म के खिलाड़ी हैं, किस किस्म के आप डाटा एनालिस्ट हैं, किस किस्म के आप हेड कोच हैं यार? मतलब सारे ही अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं, पैसे पूरे कर रहे हैं बस। हसन, देखिए बात यह है कि उसकी इंजरी के बाद आप जबरदस्ती उसको आई डोंट नो टीके लगाए हैं, क्या किया है, सुन करने वाली चीजें दी, उसको भेजा है आपने, फिर वो बैटिंग में भी गिरता कर रहा है। उसकी इंजरी थी। देखिए, इंजरी किसी भी खिलाड़ी को कभी भी हो सकती है। बात यह कि आपकी टीम एक खिलाड़ी पे क्यों डिपेंड कर रही है। अभी मैं सिर्फ न्यूजीलैंड की बात करता हूँ। रविंद्रा जो है उनका, रचिन रविंद्रा, सही है, रचिन रविंद्रा जो है, क्या वो अनफिट नहीं हुआ? उनका इनफॉर्म बैटर अनफिट हो गया, उनका इनफॉर्म बॉलर अनफिट हो गया, वो मुकम्मल पैकेज है, बेहतरीन फील्डर है, वो अनफिट हो गया, ठीक है। तो क्या उनकी टीम को कोई फर्क पड़ा है? केन विलियमसन उनका कुछ नहीं कर सका, तो क्या उनकी टीम को फर्क पड़ा? उनके बच्चों ने आके रन मारा दिए। बात ये मैं कह रहा हूं कि आपका यूनिट, सऊद शकील, किस बात पे हम उसको क्वेश्चन दे रहे हैं? क्या उसने किया सऊद शकील ने? क्या किया सऊद शकील ने? सऊद शकील ने ट्राई नेशन सीरीज में तमाशा किया,
गाते गाते नहीं थकते, उसको कप्तान बनाने की बातें करते हैं, उसकी तो टीम में जगह नहीं बनती। अब आ जाए उसके बाद रिजवान, ठीक है ना, आप रिजवान का खाली प्रोफेशनलिज्म देखें, जिस तरीके से आउट हुई आप जाके उसकी तस्वीर देखें, शर्ट निकली हुई है, ये ऐसे कोई गली बोल लेगी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप तो की बॉडी लैंग्वेज ही नहीं है क्रिकेट खेलने की। उसके बाद आप और नीचे आ गए, देखिए जिस खिलाड़ी का आपकी बात कर ले यार, अजीब सी बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। खुशदिल शाह ने स्टेटमेंट दिया है कि जी मैंने आज तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया। और भाई तनकीद करने वालों को जवाब तुम्हारे 60-70 रन नहीं है, तनकीद करने वालों को जवाब होता है तो मैच जितवा के जाते। 60-70 रन तो कोई भी बना लेगा, वो तुम्हारे किंग ने भी बनाए हैं 60-70 रन, तो हमने इन 60-70 रन का अचार डालने। अगर पाकिस्तान नहीं जीता, अगर टॉम लैथम जो है या विल यंग है, उन्होंने सेंचुरियां बनाई, उन्होंने अपनी टीम के लिए विनिंग रोल प्ले किया, आपने क्या किया? आके यहाँ स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने अपने जो है ना गोल सेट कर रहे हैं, अपने आपको महान बना रहे हैं कि जी हमने जो है ना ये कर दिया। किया क्या आपने? आगे आपने इतना ऐसा जुमला इस्तेमाल किया बात करते हुए तनकीद को लेके, मैं तो वो जुमला नहीं दोहरा सकता। ये इनकी ग्रूमिंग है, हर चीज के पीछे छुपते हैं। ठीक है, 83 रन हारिस रऊफ मुकद्दस। और ये चीजें शुएब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बातें ये चीजें उस वक्त ठीक लगती है अगर आप मैच जीतते, चाहे आपने जितने भी रन्स किए, कोई और भी उसमें पार्टिसिपेट करता, वो भी कंट्रीब्यूट करता और मैच जीतते, देन आप इस तरह की बात करते कि मैंने तनकीद का जवाब दे दिया। ये आज आप पहला मैच है टूर्नामेंट का, वो हार गए और आप लोगों को जवाब देने पे आए हुए हैं। जवाब दिया क्या है? जवाब तो सबके सामने आ गया है। इसी पर बात करते हैं। एक छोटा सा जुमला ऐड करना चाहूंगा, छोटा सा जुमला। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, आप कोई तबलीगी जमात के प्लेयर नहीं है कि आप इंडिया में, रिजवान साहब ये कह रहे थे जी कि अल्लाह उसको रुस्वा करेगा जो टीम में ग्रुपिंग करेगा और जो टीम के बारे में नहीं सोचेगा। और आज खुशदिल शाह ने जिस स्टेटमेंट का शुएब जट साहब जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा ना कि तनकीद करने वाले तो रब की जात पे भी तनकीद करते, तो खुदा का वास्ता है यार कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रखें और क्रिकेट के मुताबिक कोई जवाब दें, इस तरह के रैश किस्म के स्टेटमेंट ना जारी करें। हमने आगे बढ़ना है। इसी ग्रुप का एक और अहम मैच है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और इंडिया के पास बुमराह नहीं है। लुकमान वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शुएब। लुकमान में जुमला दुरुस्त करना लाजमी है, क्योंकि वो हसैन से गलत में इंटरप्रेट कर गया। उनका जुमला है कि तनकीद करने वाले तो अल्लाह से खुश नहीं होते, इस तरह का उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया है। तो मैं तो ठीक है, ये जरूरी था कि इसको थोड़ा जुमला लेना नहीं चाहते, ये जुमला बिल्कुल हम उसको ले, लेकिन ये बयान देना कि मैंने तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया, शर्म आनी चाहिए। चले मनोज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा मानना ये है कि आज टॉस जीत करके पाकिस्तान की टीम ने जिस तरीके से फील्डिंग की है ना, मुझे ऐसा लगता है कि फील्डिंग का फैसला भी गलत था। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बैटिंग ऑर्डर है, स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है। आप बड़ा स्कोर बनाते हैं, उसके बाद आपके 3 फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं, वो किसी भी टीम को कभी भी आउट कर सकते हैं। लेकिन जब यही फास्ट बॉलर्स पहले बॉलिंग करने आए, 73 पर 3 आउट कर दिए, उसके बाद इतनी बड़ी साझेदारी हो गई, लोअर ऑर्डर में आपने एक सेंचुरी बनवा दी, तो कहीं ना कहीं शुरू से पाकिस्तान थोड़ा सा डिफेंसिव दिखाई दिया मुझे। ये भी एक कारण है। देखिए, आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एक वो अलग इशू, लेकिन मेरा मानना यह है न्यूजीलैंड ने बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेली, प्रोफेशनल क्रिकेट खेली। पाकिस्तान क्योंकि डिफेंसिव था, जब भी खेल के मैदान में आप ऑन द फील्ड ऑफ प्ले थोड़ा सा भी डिफेंसिव होंगे ना, तो दूसरी टीम को मौका दे रहे हैं पलटवार करने का। और पाकिस्तान ने डिफेंसिव होकर, आप कह रहे हैं कि शुरू से ही ऐसा मौका दिया और उसके बाद चढ़ाई कर दी न्यूजीलैंड ने। लेकिन एक और अहम मैच है मनोज, उस पर आपसे आपका कमेंट लेंगे जरूर, वो है भारत वर्सेस बांग्लादेश। इसी ग्रुप का मैच है और अब हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि हम आप नजर रखेंगे बाकी इस ग्रुप में कि भारत जीतता है, हारता है, बांग्लादेश जीतता है, हारता है, क्या होगा। हम पहले दिन से ही उस सिचुएशन में चलेंगे। लेकिन इस मैच के हवाले से हमारी टीम ने एक जबरदस्त रिपोर्ट तैयार की है, इन दोनों टीमों पर मुश्तमिल। पहले वो देखते हैं, देन इस पर बात करेंगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच है, तो भारत के पास इस वक्त बुमराह नहीं है। मनोज, माइनस बुमराह कैसा स्क्वाड है भारत का, हरा देंगे बांग्लादेश को? देखिए, खेल के मैदान में वही टीम जीतती है जो अच्छा खेलती है, जो बेसिक्स को फॉलो करती है। और अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव पॉजिटिव, जो टीम थोड़ा सा भी नेगेटिव और डिफेंसिव हो जाएगी ना, वो कहीं ना कहीं फंसती चली जाती है। बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ये 2 टीम ऐसी हैं, किसी भी टीम को कहीं पे भी हरा सकती हैं। दोनों ही टीमों ने हराया भी है, ठीक है। तो बांग्लादेश कोई हल्की टीम नहीं है। यहाँ पर जरूरत है भारत को अच्छा खेलने की। अगर पहले बैटिंग आती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, सभी प्लेयर्स फॉर्म में आ गए हैं, गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, राहुल, हार्दिक पांड्या, पंत, बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है। गौतम गंभीर ने एक अच्छा काम ये किया है कि लोअर ऑर्डर में बैटिंग को लंबा कर दिया है। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी अगर बैटिंग ऑर्डर में आ जाते हैं, जो बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं, तो वो बड़ा फायदा करती है टीम को। तो लेकिन मेरा मानना यह है कि रिकॉर्ड्स कैसी भी रहे हो,
आपने कितने मैचों में किस टीम को हराया, क्या नहीं किया, लेकिन आप मैच डे के दिन कैसा खेलते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश हल्की टीम नहीं है, बांग्लादेश को आप हल्के भी नहीं ले सकते, और चूंकि लीग मैचेस हैं, अगले राउंड के लिए जाना है, एक एक मैच इंपॉर्टेंट है। बहुत अहम एक-एक मैच है। मैच। हसनैन, आपसे आपका कमेंट लूंगा इस पर। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बांग्लादेश भी कभी कभी बड़ा सरप्राइज देती है, तो बुमराह नहीं है, बड़ी डिस्कशन में है कि बुमराह नहीं है। विदाउट बुमराह आपको इंडियन टीम कैसी नजर आ रही है देखिए वर्सेस बांग्लादेश? बिल्कुल ऐसी है जिस तरह जट साहब का ये फोकस रहता है। पिछले 2-3 महीने से मैं उनको सुन रहा हूँ कि किसी एक प्लेयर के ऊपर आपकी टीम नहीं चलती। जिस तरह 92 में सईद अनवर इंजर हो गए तो हम तब भी वर्ल्ड कप जीत गए थे। हर वर्ल्ड कप से पहले कोई ना कोई बड़ी इंजरी होती है, किसी एक प्लेयर के ऊपर आपकी टीम नहीं चलती। जिस तरह 92 में सईद अनवर इंजर हो गए तो हम तब भी वर्ल्ड कप जीत गए थे। हर वर्ल्ड कप से पहले कोई ना कोई बड़ी इंजरी होती है। बुमराह के बावजूद भी इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है। उनके पास हर्षदीप है, उनके पास शामी हैं, इस तरह के बहुत सारे, और हर्षित राणा हैं, फिर 3-4 स्पिनर्स हैं। सो इंडिया की एक कंप्लीट टीम है। बांग्लादेश ठीक है, सही कह रहे हैं मनोज दत्त साहब कि वो किसी भी टीम को किसी भी वक्त मात दे सकती है, लेकिन इट्स वर्ल्ड कप, इट्स चैंपियंस ट्रॉफी स्टेज। सो मैं ये समझता हूं कि इंडिया की टीम को वो टफ टाइम नहीं दे सकते। दुबई की कंडीशंस हैं, कल आपको स्पिन का जाल बिछाते हुए इंडिया की टीम नजर आएगी, और मुझे लगता है कि इंडिया वैसे भी हॉट फेवरेट है इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, और कल कोई टफ टाइम देने के उस तरह से मुझे मूड में नजर नहीं आ रही बांग्लादेश की टीम। हाँ, बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को जरूर टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि वो रावलपिंडी में 2 टेस्ट मैच जीत के गए। सही हो गया शुएब। डॉक्टर साहब, अब हमने नजर रखनी है, पहले मैच हमारा हो गया उसमें हम हार गए, हमने अब भरपूर नजर रखनी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस ने कि बांग्लादेश जीतता है, भारत जीतता है, हारता है। सर, ये सिलसिला शुरू हो गया, इस मैच पर कमेंट करें आप। सर यही तो हमारी तबाही है कि हमने ये नजर रखनी है कि दूसरे हार रहे हैं या जीत रहे हैं। हमें तो नजर ये रखनी चाहिए कि जो हमें हरवा रहे हैं उनका हमने क्या करना है, उनका किबला कैसे दुरुस्त करना है, उनका मुहासबा कैसे करना है, ये हम नजर नहीं रखते। इसी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े। थोड़ा सा मैं मनोज के साथ डिफर करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। शुएब, टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया, सॉरी टाइम खत्म हो गया है, लेकिन लास्ट कमेंट आप कर दें कि बांग्लादेश जीतेगा या फिर इंडिया? इंडिया आंखों पे पट्टी बांध के भी खेलेगी तो वो बांग्लादेश को हरा देगी। आंखों पे पट्टी बांध कर, ठीक हो गया। मनोज दत्त साहब, मेरा अभी भी मनोज साहब, मानते हैं इंडिया बांग्लादेश। देखिए, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट क्या सोचते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन मेरा मानना यही है, वही टीम जीतती है जो मैच डे के दिन अच्छा खेलती है। सर वो होगा, लेकिन एक आइडिया दे दें सर, इंडिया या फिर बांग्लादेश? इंडिया। इंडिया। जी हसनैन लियाकत साहब। इंडिया। इंडिया, 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 इंडिया। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया मैच है, और इस मैच में कहा यह जा रहा है कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जैसे मनोज अपनी बात पर कहा कि इस मैच के अंदर बांग्लादेश भी जीत सकता है। लेकिन इसके साथ ही अपने पैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, और इसके साथ ही आज की स्पेशल ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।